हेलो दोस्तों, आज हम लोग जीएनएम कोर्स के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था एएनएम कोर्स के बारे में, ठीक है। इसका जो है वो प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से, एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से ही आपका एडमिशन होने वाला है प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। इसमें भी आपका जो है वो पहले राज्य के झारखंड के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्हीं को पहले वरीयता मिलेगा, उसके बाद ही दूसरे राज्यों को एडमिशन में वरीयता मिलने वाला है, ठीक है। और जो 50% जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में आपका 50% सीट जो है वो गैर सरकारी जो है संस्थानों में नामांकन हेतु, प्राइवेट हॉस्पिटल में आपका 50% जो है वो सरकार की तरफ से एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से एडमिशन प्राप्त ले सकते हैं, ठीक है। और 50% जो सीट है वो डायरेक्ट जा कर के एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया जो है वो आपका पहले तो राज्य के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्हीं को वरीयता मिलने वाला है, उसके बाद ही दूसरे राज्यों को वरीयता मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, इसका जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो डेट है वो 24/8/2024 से शुरू हो चुका है, आज ही से मतलब। और ऑनलाइन समाप्ति की तिथि जो है वो 9/9/2024 तक रहने वाला है, सेम एएनएम और जीएनएम दोनों का, ठीक है। इसका भी जो है ऑनलाइन ऑनलाइन पत्र में जो किसी प्रकार की गड़बड़ी होगा तो उसका सुधारने के लिए 10/9/2024 तक आपका ऑनलाइन एडिट का डेट रहने वाला है, ठीक है, खुलने वाला है, ठीक है। और परीक्षा की तिथि जो है, परीक्षा की तिथि का एवं समय जो है वो 22/9/2024 को होने वाला है, ठीक है। और 2 बजे से अपराह्न 5 बजे तक होगा, ठीक है। और एएनएम का जो कोर्स एएनएम के लिए 22/9/2024 को ही था, लेकिन उसका 10 बजे से 12 बजे तक था, ठीक है। और इसका 2 बजे से 5 बजे तक होने वाला है, ठीक है। एक ही दिन में है दोनों का, ठीक है। प्रशिक्षण की अवधि जो है इसमें जीएनएम में 3 साल का होने वाला है, ठीक है। और शैक्षणिक योग्यता इसमें जो है वो मिनिमम एंड मैक्सिमम एज होना चाहिए 17 एंड 35 साल, ठीक है। मिनिमम 17 साल होना चाहिए और अधिकतम जो है 35 साल होना चाहिए, एज होना चाहिए। और जो एज है वो 31 दिसंबर 2024 तक एज 17 साल हो जाना चाहिए, ठीक है। मिनिमम एजुकेशन जो इसमें बोला गया है, इसमें आपका 10+2 विथ इंग्लिश एंड मस्ट हैव टू ऑब्टेन ए मिनिमम ऑफ 40% एट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड इंग्लिश इंडिविजुअल फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है। कैंडिडेट आर आल्सो एलिजिबल फॉर फ्रॉम स्टेट ओपन स्कूल या एलिजिबल फ्रॉम स्टेट ओपन स्कूल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हाउएवर साइंस इज प्रीफरेबल, ठीक है। मतलब 40% आपका किस विषय में होना चाहिए, इंग्लिश विषय में आपका 40% होना चाहिए, ठीक है। 10+2 में, इंटर में आपका 40% होना चाहिए इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश विषय में। 10+2 विथ इंग्लिश हैविंग 40% ऑफ मार्क्स इज इन वोकेशनल एएनएम कोर्स फ्रॉम द स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ठीक है। यदि आप स्कूल किए हुए हैं नर्सिंग काउंसिल से, इंडियन नर्सिंग काउंसिल में यदि आप स्कूल है, इंटरनल स्कूल है, उसमें यदि आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो एएनएम वोकेशनल का कोर्स है, जो एएनएम वोकेशनल का कोर्स है उसमें आपका 40% इंग्लिश में होना चाहिए इंटर में, ठीक है। 10+2 इंग्लिश हैविंग 40% मार्क्स इन वोकेशनल स्ट्रीम हेल्थ केयर साइंस रिकॉग्नाइज्ड सीबीएसई बोर्ड, ठीक है। हेल्थ केयर साइंस से यदि आप वोकेशनल कोर्स किए हैं इसमें आपका इंग्लिश में 40% होना चाहिए, ठीक है। रजिस्टर एएनएम विथ पास मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट शॉल बी मेडिकली फिट होना चाहिए। स्टूडेंट क्वालिफाई इन 10+2 आर्ट्स और साइंस एग्जामिनेशन ऑफ हेल्थ केयर साइंस वोकेशनल कोर्स, ठीक है। आर्ट्स यदि आपके पास आर्ट्स है, ठीक है, और साथ ही साथ आप वोकेशनल कोर्स किए हुए हैं 10+2 में, ठीक है, हेल्थ केयर से, उसमें भी आपका यदि आप 40% मार्क्स है तो अभी आप इस वैकेंसी के लिए, इस कोर्स के लिए एलिजिबल है, ठीक है। आवेदन पत्र की उपलब्धता जो है वो आपको JCEBी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। और ऑनलाइन फॉर्म जो है वो किसी भी साइबर कैफ़े, नज़दीकी साइबर कैफ़े के दुकान पर जाकर के ऑनलाइन करवा सकते हैं, ठीक है।
परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा की तिथि जो है वो आपको 22 सितंबर 2024 को होने वाला है और जिसका जो सेंटर बनाया गया है वो आपका रांची, धनबाद, पलामू, जमशेदपुर, दुमका एवं हजारीबाग में आपका सेंटर होने वाला है। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन के समय जो है अभ्यर्थियों को प्राथमिकता अनुसार परीक्षा केंद्र मुख्यालय का चयन कर लेना होगा। ठीक है। अब परीक्षा केंद्रों में से संबंधित जिला मुख्यालय की संख्या अपरिहार्य कारणवश परिषद द्वारा घटाई जा सकती है। ठीक है। परीक्षा केंद्र जो है वो घटाई जा सकती है। परीक्षा केंद्र एवं अन्य संबंधित सूचना ऑनलाइन प्रवेश पत्र, ऑनलाइन एडमिट कार्ड में अंकित रहेगी। ठीक है। और आवेदकों को जो परिषद के वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड की सुविधा है वो परीक्षा की तिथि के 4 दिन पहले कराई जाएगी। ठीक है। वेबसाइट पर आपको 4 दिन पहले एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ठीक है। परीक्षा शुल्क आवेदकों को जो है वो परीक्षा शुल्क पेमेंट गेटवे के माध्यम से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कटवा सकते हैं। ठीक है। और इसमें आपका जो है परीक्षा शुल्क जो लगेगा वो सामान्य, जनरल, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के लिए, EWS वर्ग और पिछड़ी जाति OBC 1 OBC 2 के लिए जो है वो 900 रुपये लगने वाला है। ठीक है। और SC ST के लिए 450 रुपये लगने वाला है। ठीक है। दिव्यांग आवेदकों के लिए आवेदक सह परीक्षा शुल्क दे नहीं होगा। ठीक है। दिव्यांग आवेदकों के लिए परीक्षा शुल्क नहीं लगने वाला है। ठीक है। परीक्षा का स्तर जो है इसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है क्वेश्चन और इसमें 150 क्वेश्चन 150 अंकों का होगी। ठीक है। 150 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होने वाला है जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। अंग्रेजी में आपका जो है वो 30 क्वेश्चन रहेगा, भौतिक विज्ञान में आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, रसायन विज्ञान में आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, जीव विज्ञान में आपका 30 क्वेश्चन रहेगा और गणित में आपका 30 क्वेश्चन रहेगा। टोटल आपका 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है। ये आपका सब है मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है। अन्य आवश्यक सूचनाएं हम लोग देखेंगे। GNM पाठ्यक्रमों के संस्थानुसार कोटिवार सीटों की विस्तृत विवरण एवं प्रमाण पत्रों के प्रारूप एवं अधिसूचना की प्रति परिषद के वेबसाइट पर होम पेज पर डाउनलोड कॉलम के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है। साक्षात्कार एवं सीटों की संस्थानवार कोटिवार विवरणी संबंधी अद्यतन सूचनाओं के लिए परिषद की वेबसाइट पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। वैसे अभ्यर्थी जो ANM और GNM दोनों पाठ्यक्रमों हेतु आवेदन करते हैं तो वे परीक्षा केंद्र शहर एक ही चयन करें। ठीक है। ताकि उनका परीक्षा के जो है केंद्र है वो एक ही विद्यालय में रखा जा सके। ठीक है। यदि आप दोनों कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, ANM और GNM दोनों कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपका जो परीक्षा है वो एक ही शहर में रखिएगा। ठीक है। एक ही केंद्र पर रखिएगा ताकि आपका एग्ज़ाम देने में सहूलियत होगा। ठीक है। क्या है कि ANM का जो कोर्स है उसके लिए सुबह में ही आपका 10 बजे से 1 बजे तक आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है। और GNM के लिए 2 बजे से आपका 5 बजे तक एग्ज़ाम होने वाला है। मतलब एक ही दिन में आपका 22 तारीख को ही दोनों एग्ज़ाम कराया जाएगा। ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि एक ही शहर में आपका परीक्षा केंद्र होना चाहिए। ठीक है। और परीक्षा केंद्र जो है एक ही विद्यालय में एक ही परीक्षा केंद्र में होना चाहिए। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।